नमस्कार, आप देख रहे हैं सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर सीरीज में आप देखेंगे नेट यूजीसी नेट जेआरएफ 2020 के लिए प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट हिस्ट्री। तो आज का जो टॉपिक है वो है इतिहास, आधुनिक इतिहास लेखन के स्रोत, या ये कहे कि आधुनिक इतिहास के स्रोत कौन कौन से। यदि कोई रिसर्चर रिसर्च करना चाहता है, शोध करना चाहता है आधुनिक इतिहास पर, तो उसे किन पुस्तकों की मदद मिल सकती है आधुनिक इतिहास के बारे में जानकारी के, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि आधुनिक इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई है जो हम आधुनिक इतिहास के बारे में जान सकें। तो मैं बता दूं कि इस सीरीज के तहत अभी तक प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के जो विभिन्न चैप्टर हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड हो चुके हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के टाइटल से जो एक प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके पूरा देख सकते हैं। तो आज से स्टार्ट हो रहा है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ओके, उस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से जो पहला चैप्टर आता है वो होता है आधुनिक इतिहास लेखन के स्रोत। तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम में, आप इसे देखकर आपको अनुमान लग सकता है। ये 2006 से 2011 तक के क्वेश्चन हैं, विथ आंसर आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं। दिसंबर 2011 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें लेखक और ग्रंथ का नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें सूची 1 और सूची 2 को सही तरीके से सुमेलित करना है। तो सूची 1 में क्या है, लेखक का नाम है, सूची 2 में क्या है, ग्रंथ है। तो चलिए देखते हैं कि किस राइटर का कौन सा ग्रंथ है। अगर आप इतना ही एक लिस्ट बना लेते हैं अपने कॉपी में, अगर आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो इससे 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, तो आप आसानी से जो भी मैच करने वाला क्वेश्चन होगा आप आसानी से बना सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, जैसे 1 में दिया आर.सी. दत्ता, आर.जे. मूर, ए.आर. देसाई, एच.जे. ब्रूमफील्ड। तो आर.सी. दत्ता की पुस्तक का नाम क्या है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ए का 3 हो जाएगा। बी में है आर.जे. मूर, तो इस आर.जे. मूर लेखक की पुस्तक का नाम क्या है, ग्रंथ का नाम क्या है, द क्राइसिस ऑफ इंडियन यूनिटी, द क्राइसिस ऑफ इंडियन यूनिटी। ए.आर. देसाई के ग्रंथ का नाम यानी पुस्तक का नाम है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। एच.जे. ब्रूमफील्ड की पुस्तक का नाम है एलिट कॉन्फ्लिक्ट इन ए प्लूरल सोसाइटी। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा, एक का आंसर हो जाएगा ए। ओके, तो आप देख ले। मैं आपको एक सलाह दूंगी कि इसमें जितने भी पुस्तक दिए गए हैं इधर उधर करके आप एक सिरे से एक लिस्ट बनाइए, कॉपी सूची बनाइए और उसमें एक सिरे से लिख ले और अच्छे से याद कर ले। आप जहां पढ़ते हो उस सूची को टांग दे, बार बार एक तो आप याद कर लेंगे और जो बची खुची रह जाएगी तो बार बार देखने से आपको याद हो जाएगी। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो जून 2011 में पूछा गया है। इसमें भी सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। इसमें भी राइटरों का नाम है जैसे डेविड आर्नोल्ड, डेविड लुडेन, डेविड पेज, C.A. बेली। डेविड आर्नोल्ड की पुस्तक का नाम है दी कांग्रेस इन तमिलनाडु। ओके, डेविड आर्नोल्ड पुस्तक का नाम क्या है, दी कांग्रेस इन तमिलनाडु। डेविड लुडेन की पुस्तक का नाम है एन एग्रेरियन हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। ओके, यानी बी का 4 हो जाएगा। डेविड पेज की पुस्तक का नाम है प्रिल्यूड टू पार्टीशन। C.A. बेली की पुस्तक का नाम क्या है, द लोकल रूट्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, इलाहाबाद। ओके, तो इस तरह से 2 का आंसर हो जाएगा डी। इसकी भी सूची आप एक तैयार कर ले। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित ग्रंथों के प्रकाशन का सही क्रम क्या है, यानी कि सबसे पहले कौन सी पुस्तकें प्रकाशित की गई थी। तो सबसे इसमें है गोदान, गीतांजलि, आनंदमठ, नील दर्पण। तो नील दर्पण सबसे पहले है, उसके बाद आता है नील दर्पण के बाद आनंदमठ बंकिम चंद्र चटर्जी की,
ये हुआ था 1893 में, यानी 1893 में। उसके बाद से आता है गीतांजलि और उसके बाद आता है गोदान। गीतांजलि जो पुस्तक है किसकी है? बाल गंगाधर नहीं, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की, देख लीजिएगा। बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य है। हाँ, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की। गोदान प्रेमचंद्र की। ओके, तो 3 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्न इतिहासकारों में कौन सबाल्टर्न इतिहास लेखन से सहमत नहीं है? चलिए, रंजीत गुहा, शाहिद अमीन, ज्ञान पांडे और बिपिन चंद्रा। तो मैं आपको बता दूं, सबाल्टर्न इतिहास लेखन का मतलब होता है, सबाल्टर्न मतलब होता है उपाश्रयी। उपाश्रयी का भी मतलब होता है निम्न वर्गीय। निम्न वर्गीय यानी कि जो श्रमिक, किसान, छोटे मजदूर, छोटे व्यापारी, ये सारे वर्ग होते हैं निम्न वर्ग। उन्हें उपाश्रय यानी किसी पर आश्रित रहते हैं, तो इन्हें इंग्लिश में सबाल्टर्न कहते हैं। और इनके इतिहास लेखन की परंपरा की जो इतिहासकार है वो है रंजीत गुहा है, शाहिद अमीन है और ज्ञान पांडे है। बिपिन चंद्रा जो हैं वो इस लेखन से सहमत नहीं है। इसमें और जो इसमें होगा तो वो होगा सी, आंसर हो जाएगा सी। सूची 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, तो सूची को नीचे को सही दीजिए। अब इसमें भी पुस्तकों का नाम दिया गया है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम की ये राइटर है या ये कई क्रांतिकारी हैं, उनकी पुस्तक है। जैसे महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ओके, तो महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम क्या है? हरिजन। तो ए का 2 हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक का नाम केसरी। केसरी जो है, उनकी 2 पुस्तकें हमेशा इस रेंज में आती है, जैसे केसरी और मराठा। तो केसरी लिखा गया है मराठी भाषा में और मराठी लिखा गया अंग्रेजी में। मौलाना मोहम्मद अली, इनकी पुस्तक का नाम है हमदर्द। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? अल हिलाल। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। जून 2010 में जो पूछा गया है, इसमें भी पुस्तकों का नाम दिया गया है, इसे भी सही सुमेलित करना है। इसमें बहुत से ऐसे पुस्तकें हैं जो आप जानते होंगे। यदि आप 2 भी जानते रहेंगे, 3 भी जानते रहेंगे और एक आप बिल्कुल अननोन है, नहीं जानते हैं, फिर भी आप क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिया विंस फ्रीडम। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सर सैयद अहमद खान की पुस्तक का नाम क्या है? असबाब ए बगावते हिंद। सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक का नाम इंडियन स्ट्रगल। ओके, तो इस तरह से 6 का आंसर हो जाएगा ए। अब हम आगे बढ़ते हैं। जून 2009 में पूछा गया जो क्वेश्चन है, जैसे सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है, इसमें भी पुस्तक राइटर और पुस्तक दिया गया, इनके उनसे मिलान करना है। जैसे आरपी त्रिपाठी की पुस्तक का नाम क्या है? सम एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन। ईश्वरी प्रसाद, हिस्ट्री ऑफ टर्क्स, कॉर्ना टर्क्स। के एस लाल की पुस्तक का नाम क्या है? ट्विलाइट ऑफ द दिल्ली सल्तनत। आगा मेहदी हुसैन, तुगलक डायनेस्टी, ये पुस्तक का नाम है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का ए। क्वेश्चन नंबर 8 में भी दिया गया पुस्तकों का नाम, इधर राइटर का नाम। प्रॉस्पेरस ब्रिटिश इंडिया, ये किसकी लिखी पुस्तक है? आर.सी. दत्ता की। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, प्रॉस्पेरस ब्रिटिश इंडिया किसकी पुस्तक है? विलियम डिगले की। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये है जेम्स नील। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये है आर.सी. दत्त की। ऑरिजिन्स ऑफ नेशनलिटी इन साउथ एशिया, ये है C.A. बेली की। ओके, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा।
इसका आंसर हो जाएगा 8 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें भी सही सुमेलित करना है। इसमें भी बस पुस्तकों और राइटरों का नाम दिया गया है। द एमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के राइटर कौन हैं? अनिल शील। नेशनलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म इन मॉडर्न इंडिया, इसके राइटर है राजनारायण चंदावरकर। राजनारायण चंदावरकर। ओके। द नेशन एंड इट्स फ्रैगमेंट्स, इसके लेखक है पार्थो चटर्जी। नेशनलिज्म विदाउट ए नेशन इन इंडिया, इसके लेखक है जी एलोयसियस। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 9 का सी हो जाएगा। इसमें भी सही सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें भी राइटर और पुस्तकों का नाम दिया गया है, जैसे चौधरी खलीकुज्जमान, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, तो इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का पुस्तक का नाम इंडिया विंस प्रीतम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम है इंडिया डिवाइडेड, जवाहरलाल नेहरू का डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड चौधरी खलीकुज्जमान की पुस्तक का नाम पाथवे टू पाकिस्तान। देख लेते हैं डी। इसका आंसर डी हो जाएगा। जैसे ए का दिया क्या है, पाथवे टू पाकिस्तान, चौधरी खलीकुज्जमान पाथवे टू पाकिस्तान, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का नाम डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, किसने तर्क दिया था कि अनऔद्योगिकरण का सिद्धांत एक मिथक था? ओके, ये दिया था तर्क दिया था मॉरिस डी मॉरिस ने। मॉरिस डी मॉरिस ने कहा था कि अनऔद्योगिकरण का सिद्धांत एक मिथक था। दिसंबर 2006 में पूछा गया क्वेश्चन, ये भी बहुत ईजी है, आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक का नाम क्या है? अल हिलाल। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का नाम ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। एम के गांधी की पुस्तक का नाम हिंद स्वराज। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पुस्तक का नाम ए नेशन इन द मेकिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 है। आंसर हो जाएगा 12 का सी। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें भी पुस्तकों का नाम दिया गया है और उनके राइटर का नाम दिया गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जैसे भवानी मंदिर, आनंद मठ, फिलॉसफी ऑफ बॉम्बे, गीतांजलि। तो भवानी मंदिर किसकी रचना है? वीरेंद्र कुमार घोष। आनंद मठ किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चटर्जी। फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब किसकी है? दो भगवती चरण। एंड गीतांजलि किसकी है? रविंद्रनाथ ठाकुर। ओके, तो ये रहा इसका आंसर। 13 का आंसर हो जाएगा सी। तो इस तरह से ये टॉपिक जो है ये आधुनिक भारत में से क्वेश्चन लिया गया है, यानी आधुनिक इतिहास लेखन का स्रोत क्या है। यदि आप पढ़ेंगे तो ये सारी पुस्तकें आपकी स्रोत यानी आधुनिक इतिहास जानने के ये माध्यम है। इसके माध्यम से आधुनिक इतिहास में जो भी घटनाएं घटी उसके बारे में जानेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन नेट यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आप कंफर्म हो ले, इसका प्रैक्टिस कर ले। अगर आपने याद नहीं किया तो इसको एक बार लिस्ट बनाकर याद कर ले। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा टॉपिक रहेगा भारत में ब्रिटिश शक्ति का उदय। ओके, तो आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी, जो मेरे चैनल को नहीं किसी कारण से नहीं आ पा रहे हैं, उन्हें ये क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, तो एक बार उन तक शेयर करें। क्योंकि ये ना सोचें कि यदि आपको वीडियो मिल गया तो अपने दोस्तों को नहीं बताएंगे। ऐसे क्या है कि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। ओके, तो इसीलिए यदि आप वीडियो को शेयर करते हैं तो आपको भी फ़ायदा होगा और जो आपके दोस्त हैं उन्हें भी फ़ायदा होगा। ओके, तो इस तरह से यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके 16 से एग्जाम होने वाले हैं। मैं बहुत जल्द पूरे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है 6 से 11 साल के तक का, उसको मैं लेकर आ रही हूँ। इस तरह से चैनल पे बने रहें और
अगले वीडियो का इंतज़ार करें। हम फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।